राधे राधे दोस्तों। हमारे ब्लॉग के 108 कहानियों में से 5वें दिन की कहानियाँ आज हम लोग जानने जा रहे हैं। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन देवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उनके ऊपर कई बार लांछन लगाए गए हैं और ये लांछन कई अन्य धर्मों के लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सीता देवी होते हुए भी राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा किस लिए ली। श्री राम ने अग्नि परीक्षा लेकर सीता जी का अपमानित किया है, तो इसके पीछे सच्चाई क्या है आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से जानेंगे। रामचरितमानस के अनुसार सीता जी के हरण की कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जब लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का नाक काट दिया गया था तब राम जी सीता जी को कहते हैं कि हे प्रिय, मैं धरती पर जिसके लिए अवतार लिया हूँ वो खेल अब शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ विनती कर यह आग्रह करता हूँ कि जब तक धरती पर मेरी ये लीला चलेगी और मैं राक्षस का वध करूंगा तब तक आप अग्निदेव के पास सुरक्षित रहिए और मैं जब सब दानवों का वध कर दूंगा तो हे प्रिय, मैं आपको फिर अपने साथ यहाँ लेकर आ जाऊंगा। और फिर इसी प्रकार रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तब वो असल में वो एक माया सीता जी थी जो कि अग्निदेव जी के द्वारा ही बनाई गई उनकी प्रतिरूप थी और असली सीता जी तो अग्निदेव जी के पास सुरक्षित थी। और जैसे ही युद्ध जो विराजमान हुआ, युद्ध विराम हुआ जहां रावण का वध हो चुका था, तब लंका में रावण के साथ रहने के कारण अयोध्या की प्रजा ने सीता की पवित्रता को लिए संदेह पैदा हुआ, जो कि श्री राम की रचाई हुई लीला का एक माध्य है। और श्री राम जी ने ही प्रजा के कल्याण और अपने धर्मपत्नी के रूप में सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा। और जैसे ही अग्नि परीक्षा चालू होता है, मायावी सीता जी का जो रूप धारण की हुई थी माता जी, वो धीरे धीरे अग्नि की ओर समाती हैं और वहाँ पर अग्निदेव जी स्वयं प्रकट हुए और असली सीता जी को उनके साथ बाहर ले आए, ये बताते हुए कि वो पूरी तरह पवित्र है। माया सीता अग्नि में समा गई और यह सब लीला करने के लिए राम ने लक्ष्मण को समझाया कि यह परीक्षा सीता जी के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए था, ताकि उनकी पवित्रता पर कोई संदेह ना कर सके और अपनी देवीय शक्ति का वो प्रमाण भी दे सके। और यह जो घटना है वो सीता जी के सतीत्व और आत्मसम्मान का एक प्रतीक है और यह दिखाती है कि कैसे उन्होंने सामाजिक दबाव के बावजूद भी अपनी पवित्रता की रक्षा की।